महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अद्भुत माना जाता है। ये एकमात्र ऐसा धाम है जहां भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु भी एक ही स्थान पर विराजमान है, इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत को शिव स्वरूप माना जाता है। इसी पवित्र स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था, जिसे गंगा का ही एक रूप माना जाता है। इसके अलावा नीलगिरी पर्वत पर स्थित नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ा देता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, वे यदि श्रद्धा से यहां पूजा अर्चना करते हैं तो इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव की उपासना का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यह श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का स्थान भी है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्राचीन कथा महर्षि गौतम और देवी अहिल्या से संबंधित है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे और गहन तपस्या में लीन रहते थे। उनकी भक्ति और ज्ञान के कारण वे अत्यंत सम्मानित थे, लेकिन कुछ अन्य ऋषियों को यह सहन नहीं था। वे महर्षि गौतम से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने के अवसर तलाशते रहते थे। इसी दौरान एक भयंकर सूखा पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे धरती बंजर हो गई और जल स्रोत सूख गए। लोग भूख और प्यास से व्याकुल होकर धीरे धीरे इस क्षेत्र को छोड़ने लगे। गांव वीरान होने लगा। पशु पक्षी भी त्राही त्राही करने लगे। यह स्थिति देखकर महर्षि गौतम व्यथित हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि इस संकट को दूर करने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। अपने दृढ़ निश्चय के साथ महर्षि गौतम ने 6 महीने तक कठिन तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए प्रार्थना की कि यह भूमि फिर से हरी भरी हो जाए और लोगों का जीवन संकट से मुक्त हो। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी भक्ति का उत्तर देने का निश्चय किया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो हुआ वह और भी अद्भुत था। महर्षि गौतम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए। वे महर्षि के समर्पण से प्रभावित हुए और बोले, हे महर्षि, आपकी तपस्या के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप यहां एक गड्ढा खोदें, मैं उसमें जल प्रवाहित करूंगा, जिससे यह भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी। महर्षि गौतम ने तुरंत आदेश का पालन किया और अपने आश्रम के पास एक गड्ढा खोदा। जैसे ही गड्ढा तैयार हुआ, वरुण देव ने उसमें शुद्ध और निर्मल जल प्रवाहित कर दिया। देखते ही देखते वह जलाशय एक छोटे सरोवर में बदल गया। इस चमत्कारी घटना से पूरे क्षेत्र में आनंद की लहर दौड़ गई। जल उपलब्ध होते ही सूखी हुई धरती फिर से हरी भरी होने लगी। सूखे और बंजर पड़े पेड़ पौधे नए जीवन से भर उठे। घास लहलहाने लगी, खेतों में फसलें उगने लगीं और प्रकृति फिर से अपने पूर्ण सौंदर्य में लौट आई। पशु पक्षी जो पहले प्यास और अन्न के अभाव में पलायन कर चुके थे, वे धीरे धीरे लौटने लगे। मनुष्यों ने भी इस क्षेत्र को फिर से बसाना शुरू कर दिया। गांव वालों को जब इस चमत्कारी घटना का पता चला तो वे महर्षि गौतम के चरणों में गिर पड़े। सभी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, हे महर्षि, आपकी तपस्या और भक्ति ने हमें जीवन दान दिया है। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। लेकिन यह चमत्कार केवल एक शुरुआत थी। आगे चलकर महर्षि गौतम को एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना था, जिसमें स्वयं भगवान शिव की कृपा उनके जीवन में प्रकट होने वाली थी। महर्षि गौतम के आश्रम में एक दिन उनके शिष्य जल लेने के लिए उस गड्ढे पर पहुंचे, जिसे स्वयं महर्षि ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया था। संयोग से उसी समय कुछ अन्य ऋषियों की पत्नियां भी अपने घड़े लेकर वहां आ पहुंची। पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। महर्षि गौतम के शिष्यों का कहना था कि वे पहले आए हैं, इसलिए पहले जल लेने का अधिकार उनका है, जबकि ऋषियों की पत्नियां भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इस विवाद के बीच मां अहिल्या वहां पहुंची।
उन्होंने सहजता से समझाया, इन बालकों ने पहले आकर जल स्रोत तक पहुंचा है, इसलिए इन्हें पहले जल लेने देना उचित होगा। परंतु यह बात ऋषियों की पत्नियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे पक्षपात समझ लिया और नाराज होकर आपस में चर्चा करने लगी। आखिरकार यह जलाशय महर्षि गौतम की कृपा से यहां प्रकट हुआ है, तो क्या अब केवल उनके शिष्यों के लिए ही रहेगा? वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगी। अहंकार और ईर्ष्या से भरी इन स्त्रियों को लगने लगा कि मां अहिल्या ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस छोटी सी घटना ने उनके मन में एक गहरी रंजिश को जन्म दे दिया, जो आगे चलकर एक बड़े षड्यंत्र का रूप लेने वाली थी। तब उन सभी ऋषियों की पत्नियों ने अपने अपने घर जाकर इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर सुनाया, जिससे ऋषियों का क्रोध भड़क उठा। वे महर्षि गौतम से प्रतिशोध लेने के विचार से भर गए। इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश की घोर आराधना प्रारंभ कर दी। ऋषियों की गहन भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, जो भी मनोकामना हो संकोच मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान गणेश ने जब ब्राह्मणों से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने एक विचित्र इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारी एक ही विनती है, महर्षि गौतम का अपमान हो और उन्हें इस आश्रम से बाहर निकाल दिया जाए। गणेश जी ने यह सुनकर उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा, महर्षि गौतम तपस्वी और धर्मपरायण हैं, उनका अनादर करना उचित नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नियों के कहे अनुसार अपने हठ पर अडिग रहे। वे अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। आखिरकार उनकी जिद को देखते हुए गणेश जी को उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह उचित नहीं है, इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के धान के खेत में प्रवेश कर गए। जैसे ही महर्षि गौतम ने उस गाय को देखा, उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, यह गाय कितनी दुर्बल है, इसे भोजन की आवश्यकता है। वे आगे बढ़े और प्रेम पूर्वक अपने हाथों से उसे धान के तिनके खिलाने लगे। लेकिन जैसे ही गाय ने उन तिनकों को छुआ, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसकी प्राणवायु निकल गई। महर्षि गौतम स्तब्ध रह गए। तभी झाड़ियों में छुपे अन्य अर्षि और उनकी पत्नियां तुरंत बाहर निकल आई। वे सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, महर्षि गौतम, तुमने गौहत्या कर दी है, तुम अपराधी हो। वे महर्षि को घेरकर आरोप लगाने लगे, गौहत्या का पाप अक्षम्य है। जब तक तुम यहां रहोगे तब तक पितृगण और अग्निदेव हमारे हवन को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें तुरंत इस आश्रम से जाना होगा। महर्षि गौतम इस अप्रत्याशित घटना से अत्यंत व्यथित और स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अनर्थ कैसे हो गया। लेकिन उन ब्राह्मणों ने कोई दया नहीं दिखाई। वे कठोर स्वर में बोले, गौ हत्यारे को इस पवित्र आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुरंत यहां से चले जाओ, अन्यथा हमें भी इस पाप का भागी बनना पड़ेगा। विवश होकर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम छोड़कर एक कोस दूर चले गए। लेकिन वहां भी उन ब्राह्मणों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे बार बार ताने मारने लगे, गौ हत्या का पाप लेकर अब तुम वेद पाठ और यज्ञ कैसे कर सकते हो? तुम्हारे होने से यह स्थान भी अपवित्र हो जाएगा। गहरे दुख में डूबे महर्षि गौतम ने ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर विनती की, हे ब्राह्मणों, मैं इस पाप से मुक्त होना चाहता हूं। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस अपराध से मुक्त हो सकूं। ब्राह्मणों ने कठोर स्वर में कहा, गौतम, यदि तुम वास्तव में इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो संपूर्ण पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो और सभी को अपने अपराध के बारे में बताओ। इसके पश्चात यहां लौटकर 1 महीने तक कठोर व्रत का पालन करो। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद तुम्हें ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करनी होगी, तभी तुम्हारी शुद्धि संभव होगी। या फिर एक और उपाय है, गंगा जी को धरती पर लाकर उनके पवित्र जल से स्नान करो
और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करो। आर्षि गौतम चुपचाप सुनते रहे, लेकिन ब्राह्मणों की शर्तें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। अंत में 100 घड़ों के शुद्ध जल से पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। महर्षि गौतम ने ब्राह्मणों के बताए सभी कठोर नियमों का पालन किया और अपनी पत्नी अहिल्या के साथ संपूर्ण निष्ठा से भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो गए। उनकी तपस्या और श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर बोले, गौतम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांग लो। महर्षि गौतम ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मेरा एकमात्र निवेदन है कि मुझे इस गो हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, गौतम, तुम तो पहले ही निष्पाप हो। तुम्हारे ऊपर जो भी दोष लगा वह छल पूर्वक रचा गया षड्यंत्र था। मैं उन ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूं जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा था। भगवान शिव का यह कथन सुनकर महर्षि गौतम एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। शिव का तेजस्वी स्वर ब्रह्मगिरी पर्वत की घाटियों में गूंज उठा, मानो स्वयं सृष्टि इस अन्याय का प्रतिकार करने को तत्पर हो रही हो। महर्षि गौतम की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, गौतम, तुम महान तपस्वी हो, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है, परंतु जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया उन्हें दंड देना उचित है। लेकिन महर्षि गौतम ने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, उन्हीं ब्राह्मणों के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, अतः कृपया उन्हें क्षमा करें और मेरी एक और विनती स्वीकार करें। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मां गंगा को मुझे प्रदान करें, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो। यह सुनकर समस्त देवगण और आराषि मुनि भी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे सदा के लिए इस पवित्र भूमि पर निवास करें। तब भगवान शिव ने मां गंगा को पृथ्वी पर पुनः अवतरित होने का आदेश दिया। मां गंगा बोली, प्रभु, मैं तभी इस पवित्र भूमि पर स्थायी रूप से निवास करूंगी जब आप स्वयं अपने परिवार सहित यहां लिंग रूप में विराजमान होंगे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। और तभी से वे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए इस स्थान पर विराजमान हो गए। मां गंगा भी गोदावरी के रूप में इसी स्थान पर प्रवाहित होने लगी, जिससे यह भूमि अनंत काल तक पावन बनी रहे। देवताओं ने तब घोषणा की, जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब समस्त देवगण इस दिव्य स्थान पर पधारेंगे। इस मान्यता के कारण जब भी यह शुभ संयोग बनता है, असंख्य श्रद्धालु इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पापों का नाश करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहां सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।